सत साहिब जी, राम राम सभी को। आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण है दर्शकों, तो वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहना। एक यूट्यूब पर चैनल है वैदिक नॉलेज नाम से, जिसको चलाते हैं आर्यन आचार्य जी, जो कि आर्ष गुरुकुल से संबंध रखते हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को और उनके सत्संगों को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर काफी टिप्पणियां की है और उनके ज्ञान को गलत बताया है। तो उनके जो भी सवाल थे आज हमने नोट कर लिए हैं और आज हमारे साथ है सचिन जी। सत साहिब सचिन जी। सत साहिब जी। आज हम इनसे सवालों के जवाब लेंगे प्रमाण के साथ। अब उनका पहला सवाल ये था कि उनका एक चैनल है फेसबुक पर जिसका नाम है वैदिक सुक्ति। उस चैनल पर दयानंद जी से रिलेटेड पोस्ट की, दयानंद जी की फोटो के साथ जो दयानंद जी का ज्ञान है उन्होंने पोस्ट की। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्यों ने कमेंट करा कि दयानंद जी तो नशेड़ी थे, भंगेड़ी थे, इस तरीके के कमेंट करे, जिसका इस आर्यन भाई ने, आर्यन आचार्य जी ने नाराजगी दर्शाई कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ये कमेंट करा जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमने भी वो वीडियो देखा और जो कमेंट संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने किए हैं महर्षि दयानंद जी के फोटो पे जो इन्होंने लगाया था, देखो फोटो हमने भी बनाया है, अभी मैं आपको दूंगा, वो इस वीडियो में लगा देना। दयानंद जी का पहले वो फोटो दिखाते हैं आपको जो उन्होंने दिखाया कि भाई कि दयानंद जी के फोटो को लगा के हमने कितनी अच्छी बातें लिखी थी। और उस पे कमेंट किए कुछ भक्तों ने कि दयानंद जी तो भंगेड़ी हैं, दयानंद जी तो नशेड़ी हैं। दयानंद जी नशेड़ी थे, भंगेड़ी थे, इन बातों को समाज में बताने वाले भी पता है कौन है? आर्ष गुरुकुल वाले स्वयं। आर्ष गुरुकुल वालों ने किताबें छपवा रखी हैं जिसमें बताया है दयानंद जी खाने से, पीने से, सूंघने से लेके कोई नशा छोड़ा तो नहीं उन्होंने, सारे नशे करते थे वो तो। जो आप इतनी बातें बोल रहे हो, क्या इसका कोई प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल प्रूफ है हमारे पास। देखो ये स्वामी दयानंद जी का, महर्षि जी का जीवन चरित्र है और मैं चाहूँगा एक बार इसको दिखाओ तरीके से आप सबको। भाई ये आर्ष गुरुकुल वालों ने सारी दुनिया को बता दिया कि महर्षि दयानंद जी नशेड़ी थे और आप खुद उस बात को एक्सेप्ट करने में इनको शर्म आ रही है। आर्यन आचार्य जी को शर्म आ रही है अपनी खुद की बात लिखी हुई एक्सेप्ट करने में। या तो आर्यन आचार्य जी इतने बेवकूफ़ आदमी हैं कि वो आचार्य तो बन गए पर उन्होंने खुद नहीं पढ़ा इन पुस्तकों को जो उनके ट्रस्ट से छप रही है। ये देखो इसी पुस्तक के, ये तो डिटेल रही, ये देख लो, ठीक है, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट। और यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 50 के ऊपर, देखो क्या बता रहे हैं। दुर्भाग्य से इस स्थान पर मुझे एक बड़ा व्यसन लग गया, अर्थात मुझको भंग सेवन करने का अभ्यास पड़ गया और प्राय उसके प्रभाव से मैं मूर्छित हो जाया करता था। इतनी भांग पीते थे कि नशे में पड़े रहते थे। ओ तेरी की। रुक जाओ भाई, अभी तो और भी बहुत है। ये देखो, उस समय हुलास यानी नस्वार सूंघते तथा सिर के नीचे ईंटों का तकिया रखा करते थे। ये 137 पेज पे दिया है हुलास सूंघने का प्रमाण। और दिखाते हैं आपको इनके, तो भाई आप हैरान हो जाओगे, इतने कहानियां हैं। पेज नंबर 62 पे देखिए आप। अबरक बसम उनके पास थी, कहते थे कि जब उस कनफटे योगी के पास हम रहे और जल में प्राय बैठते थे तो हमारे सिर पर शीत का प्रभाव हो गया था, इसलिए हम कभी कभी अबरक बसम खाया करते हैं। पेज नंबर 62 पे अबरक बसम खाते थे पावर बनाने के लिए। ओ तेरी की, और मतलब अरे छोड़ दो और भाई, लोग इन्हें महर्षि कहते हैं। डर जा महर्षि। और देखो पेज नंबर 220 पे आ जाओ। परंतु तंबाकू की नस्वार लेते और कुछ तंबाकू के टुकड़े मुख में रखते थे और कहते थे कि इससे दांतों को लाभ होता है। तंबाकू खाने से दांतों को लाभ होता है, ये देखा होगा ना आपने। ये लोग ये लाल दांत करके फिर रहे हैं, ये महर्षि जी के चेले नजर आते हैं मेरे को तो भाई। और दिखाता हूँ, अरे अभी रुको मतलब मत, जी अभी तो ऐसा बहुत कोई है। नशा जो इन्होंने छोड़ा ना करा हो। उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसकी लिस्ट बनानी मुश्किल हो जाएगी जो नशा इन्होंने छोड़ दिया हो ना कराओ। ये देखो पेज नंबर 285, स्वामी जी हुक्का पीते थे। हुक्का पीते थे, ये देख लो पूरा लिखा है। इस स्थान पर उर्दू संस्करण में स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तंबाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है? स्वामी जी ने कहा कि वेद में कहाँ निषेध है। ने बोला वेद में ये तो बता दे कहाँ निषेध है। अरे भाई मेरे, मतलब कहते थे कि कोई आदमी इनको नशा छोड़ने के लिए कहता तो उल्टा उसके सिर हो जाए करते, तू कौन सा ज्ञानी आदमी बन रहा है। भाई देख रहे हो आर्यन आचार्य जी, देख लो, ये तो आपके गुरुकुल की है छपी हुई। ये देख लो भाई, ये आपने देखा आर्ष गुरुकुल की किताब से, वो खुद छाप के दुनिया में बता रहे हैं कि महर्षि जी ने तो कोई नशा छोड़ा नहीं। और अब जब उनको भंगेड़ी लिख रहे हैं लोग कमेंट में,
तो उनको गुस्सा आ रहा है। तो अब आप खुद विचार करो कि ये आचार्य किस एंगल से हैं, अपनी खुद की बात को स्वीकार कर नहीं रहे। या तो ये आचार्य इतना बेवकूफ आदमी है जिसने ये पुस्तकें पढ़ी नहीं है, और अगर आज भी पढ़ के ये स्वीकार कर ले कि हाँ भाई दयानंद जी बहुत एक नंबर के नशेड़ी थे। अच्छा, एक चीज और दिखानी रहेगी, वो भी दिखाओ कि दयानंद जी अपने शिष्यों को भी भांग पीने का एक उपदेश दिया करते थे। ये देखो भाई, सेम पुस्तक है, पेज नंबर 494 पे आ जाओ बस आप। बाबू शिव गुलाम प्रसाद ने स्वामी जी से पूछा कि मन एकाग्र होने का कोई उपाय बतलाइए। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम 2 तोला भांग पी लिया करो, फिर ध्यान खूब जमेगा। अरे भाई, तो देख लिया साहिल जी आपने, सारे प्रमाण इनकी पुस्तक में मौजूद हैं। आर्ष साहित्य की पुस्तक में छाप के पूरी दुनिया में बांट रहे हैं, बता रहे हैं दयानंद जी भंगेड़ी भी थे, नशेड़ी भी थे, तमाकू पीते, अबरक बसम खाते, हुलास सूंघते, और कुछ नशे ये भूल गए होंगे लिखना, ये सारे ही नशे करते थे। अब इस ऐसे आदमी को मैं नशेड़ी कहूं कि महर्षि कहूं? देखो जी, ये सारे प्रमाण देखकर तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने जो कमेंट करा था वो बिल्कुल सही था। हाँ, सही था। ये नशेड़ी ही थे। ठीक है जी, चलो ठीक है। अब बाकी तो व्यूअर्स, एक बात और कहना चाहूंगा। ये भाई फोटो बना के दिखा रहा था कि देखो महर्षि दयानंद जी की फोटो लगा के, और मैंने देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, उस पर क्यों कमेंट करें। तो एक फोटो मैं भी आपको बना के दे रहा हूँ, ये इस वीडियो में जरूर लगाना, जिसमें ना एक बहुत ही संस्कारी बहन हुई है, सनी लियोनी उनका नाम है, और उनकी फोटो पे देखो कितना अच्छा ज्ञान लिखा हुआ है। अब जब लोग आके इसको देखेंगे तो इस पे क्या कमेंट करेंगे, आप खुद सोच सकते हो कितने संस्कारी कमेंट इस पे आने वाले हैं। तो दोस्तों जब तक आप फोटो पर विचार कीजिए, हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अब देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो विश्व के जो अन्य धर्मगुरुओं से बिल्कुल विपरीत है। तो सवाल उठना लाजमी है। जैसे ही आर्यन भाई ने सवाल उठाया है कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं जो गीता का ज्ञान है वो कृष्ण जी ने नहीं, ज्योति निरंजन काल ने दिया है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। अब जो अन्य धर्मगुरु है, जो सदियों से चलते आ रहे हैं, जितने भी सनातन धर्मगुरु वो सभी कहते हैं कि गीता ज्ञान कृष्ण जी ने दिया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से बताया है कि गीता का ज्ञान ज्योति निरंजन ब्रह्म ने दिया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जब एक बात को कहते हैं तो 6 प्रमाण भी साथ देते हैं, उनको भी देख लिया करो। ये आचार्य तो क्या है भाई, धंधे का सवाल है, इसलिए इनको तो देखो थोड़ी दिन बकवास करनी है। इनको पता है कि धंधा तो बंद होने वाला है, तो चलो थोड़े दिन और चलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का थोड़ा विरोध ही कर लें। तो आपको दिखाते हैं कि गीता ज्ञानदाता कृष्ण जी नहीं है, गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ही है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव के पूज्य पिताजी हैं वो। इसका प्रमाण? इसका प्रमाण दिखाएंगे आपको। पहले आ जाओ, आपको दिखाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत से शुरुआत करते हैं। इसमें आपको एक लिंक मिलेगा कि गीता ज्ञानदाता कौन है। देखिए जी, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत है और 1133 कोड है, गीता प्रेस से छपती है। इसमें आ जाओ आप, स्कंद नंबर 7 है, पेज नंबर 573। यहाँ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन दिया गया है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। ठीक है, ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही हैं। आगे देखना क्या बताएंगी, ये देखना जी। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर भेदन करो। किसको? ब्रह्म को। ध्यान से देखना, प्रणव यानी ओम धनुष है, ओम मंत्र है इस ब्रह्म का, और जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। तो ओम का जाप करो, देवी जी कह रही हैं फाइनल, और ब्रह्म को पा जाओगे। आगे और देखो क्या बताया है, यहां भी बताया है, देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, और देखो इससे क्या होगा, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ब्रह्म भगवान कहाँ रहते हैं? ब्रह्म लोक में रहते हैं। इतना क्लियर हुआ। उनका मंत्र क्या है? ओम है। ओम है ब्रह्म का मंत्र, जो ब्रह्म लोक में रहते हैं। इतना क्लियर हुआ। आगे देखना, अब आप भगवत गीता से समझेंगे इस ज्ञान को आगे। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाया है। यह है गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता, कोड नंबर 17 है। इसमें आप देखिए अध्याय 8 का श्लोक 13, ये देखो जी, इसमें स्पष्ट बताया है,
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जो शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष अच्छी गति को प्राप्त होता है, परम गति को। जो और परम गति ओम से कौन सी मिलनी है, अभी हमने देखा था, ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। हाँ जी। तो गीता ज्ञानदाता कौन हुआ, ब्रह्म हुआ। यहाँ क्लियर हो गया, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र देवी जी ने वहां बताया था हिमालय राजा को ओम है, और यहाँ हमें पता चल गया कि गीता ज्ञानदाता जिसका मंत्र ओम है वो प्रभु है, ना कि श्री कृष्ण जी। और दिखाते हैं आपको इसके प्रमाण। अध्याय 11 श्लोक 32 देखिए आप। जब विराट रूप देखा अर्जुन जी ने तो वो डर गए थे, तो उन्होंने पूछा, 11 का 31 पढ़िए, मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन हैं। भयभीत थे। उसके बाद आगे प्रभु बताते हैं, कालह अस्मि, मैं लोकों को नाश करने वाला बड़ा हुआ कालह काल हूं, और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तो यहाँ पे तो काल भगवान अपना नाम भी स्पष्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं मैं अब आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं इन लोगों को नष्ट करने के लिए। मतलब कि पहले कृष्ण जी वहां पे थे अर्जुन के साथ, पर जैसे ही युद्ध के मैदान में गए हैं तो काल भगवान ने आके वो युद्ध करवाया है, ना कि श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी सबको नष्ट करने वाले प्रभु नहीं है। उनका रूप तो बड़ा सरल था, पशु पक्षी भी उनके रूप को देख के आनंद पाते थे, पर ये अर्जुन भी डर गया, इतना बड़ा योद्धा, इतना भयंकर रूप था काल भगवान का। और प्रमाण प्रस्तुत करते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में जो दिखाए हैं, वो देखिए आप। अध्याय 11 का श्लोक 47 देखिए एक बार आप। यहाँ क्या बताया है, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है। अर्जुन को विराट रूप दिखलाया था प्रभु ने, काल प्रभु ने, ये तो क्लियर है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्जुन, मेरा विराट रूप मैंने तेरे को दिखलाया है, तेरे अलावा किसी दूसरे को नहीं दिखाई दिया है यह रूप। जबकि श्री कृष्ण जी का विराट रूप कौरवों की सभा में सैकड़ों लोगों ने देखा था। जब कृष्ण जी शांति दूत बनकर गए थे तो दुर्योधन नहीं माना था शांति के लिए। उसने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जगह पांडवों के लिए नहीं दे सकता मैं, युद्ध करें और ले लें। तो कृष्ण जी ने उसको धमकाया था। अब वो भी कुपित हो गया था, वो भी राजा था। उसने कहा कृष्ण जी को अरेस्ट करो, और जब अरेस्ट के लिए सैनिक आए तो कृष्ण जी ने अपना विराट रूप वहां पे दिखलाया था, जो चतुर्भुज उनका विष्णु रूप है, वही उनका विराट रूप है। तो वो देखने के बाद वो सभी जो वहां पे योद्धा लोग थे वो कुर्सियों के नीचे घुस गए थे। वो था कृष्ण जी का विराट रूप। तो सैकड़ों लोगों ने वहां देखा, तो कृष्ण जी को यहाँ झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ेगी कि तेरे अलावा किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ पे अर्जुन को जो रूप दिखा रहे हैं वो काल भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। और प्रूफ आपको दिखाएंगे। ये देखिए, पवित्र संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण है, 539 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसमें आ जाओ आप पेज नंबर 131 पर। यहाँ स्पष्ट बताया है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा है, तमोगुण प्रधान रुद्र है, और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। तो क्लियर हुआ आपको कि ये जो 3 देवता हैं, जिनको त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव कहते हैं, आप इनको त्रिगुण भी कह सकते हो, और रजगुण सतगुण तमगुण भी कह सकते हो, ब्रह्मा विष्णु शिव भी कह सकते हो। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण है। इतना क्लियर हुआ। अब आपको गीता समझ में आएगी। ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 3, 4, 5। 3 श्लोक में बड़ा ही अद्भुत रहस्य आपको पता चलेगा कि जो गीता ज्ञानदाता काल प्रभु हैं, ये देवी दुर्गा के पति हैं और ब्रह्मा विष्णु शिव के पिताजी हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति देवी आपको अभी दिखाएंगे। प्रकृति है देवी दुर्गा का नाम। जो दुर्गा देवी है संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है। कौन सा स्थान है? गर्भधान का। और मैं उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ। गर्भ को स्थापन करने वाला पति होता है, गर्भ को स्थापन करने वाला पति होता है, और उसके संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। इस संसार में जितनी उत्पत्ति होती है तो पिता काल ब्रह्म हो जाता है और माता देवी दुर्गा हो जाती है। आगे देखना अभी 14 का 4। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी तो
उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो ये माता पिता सिद्ध हो गए, मतलब दुर्गा देवी के पति हो गए। और देखो, हे अर्जुन, सत्गुण, रजगुण और तमगुण, मार्कंडेय पुराण में अभी आपको दिखाया था, ये तीनों गुण का मतलब है तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु शिव। हे अर्जुन, ब्रह्मा विष्णु शिव ये प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात तीनों देवता अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव की ड्यूटी लगाई है इनके पिताजी और माताजी ने कि ब्रह्मा जी को पैदा करवाने हैं, विष्णु जी को मोह बंधन में बांधना है और शंकर जी को मारना है। तो ये तीनों इन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि दुर्गा देवी ने अपने पति देव के बारे में क्या बताया था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया दुर्गा देवी के पति और दुर्गा देवी की बात हुई, ब्रह्मा विष्णु शिव की बात हुई। यही प्रमाण देखिए देवी भागवत में। ये पवित्र श्रीमद देवी भागवत है, 1133 कोड, गीता प्रेस की है। इसमें आ जाओ आप, पेज नंबर 320 के ऊपर 5वां स्कंद चल रहा है। जब महिषासुर ने देवी के पास अपनी शादी का प्रस्ताव भेजा तो देवी जी के वचन सुनिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। क्लियर हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को पति नहीं बना सकती, मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। तो दुर्गा देवी के जो पतिदेव हैं काल भगवान, वो इन तीनों से ज्यादा शक्तिशाली हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव से और अन्य देवताओं से। क्लियर हो गया यहाँ पे? समाज में है कि वो विष्णु जी की, कोई कहता है शिव जी की, वो सब मतलब झूठ वो है। अलग है, वो झूठ है, ये तो साफ लिखा है ना। देवी जी कह रही है ब्रह्मा विष्णु महेश और इन सबको पति बनाना नहीं चाहती क्योंकि मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। तो इन तीनों से अलग भी हैं और इनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं क्योंकि ये तो पुत्र हैं इनके। देवी भागवत में भी बड़े क्लियर तरीके से बता रखा है, ब्रह्मा विष्णु शिव देवी जी की संतान है और काल भगवान की संतान है। ये यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। तो साहिल जी, ये तो स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता काल भगवान है। फिर भी कुछ पाखंडी लोग हैं जो कहते हैं नहीं, गीता ज्ञानदाता कृष्ण जी ही है। अब कृष्ण जी खुद गवाही दे रहे हैं कि मुझे गीता का ज्ञान नहीं है। ये देखिए प्रमाण, ये देखिए पवित्र संक्षिप्त महाभारत 511 कोड है, गीता प्रेस की है ये। इसमें आ जाओ आप, पेज नंबर 800 के ऊपर देखिए क्या बताया है। देवकी नंदन, ये अर्जुन जी पूछ रहे हैं, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्मा का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। अर्जुन जी गीता का ज्ञान भूल गए थे। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है, इच्छा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अर्जुन जी चाहते थे गीता का ज्ञान सुनना। अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप बुद्ध धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण इस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को जो का त्यों दोहरा देना कठिन है। तो क्या कोई गुरु किसी स्टूडेंट को ये कहेगा कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, मुझे याद नहीं है? अरे टीचर वही होता है जो ज्ञान को पूरा अपने अंदर समाहित कर चुका है और शिष्य चाहे 100 बार पूछे, टीचर उसको जो का त्यों बता सकता है। तो साहिल जी, मेरे हिसाब से आचार्य जी को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि गीता ज्ञानदाता जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए हैं काल भगवान, वो ही हैं। कृष्ण जी को गीता जी का ज्ञान नहीं है। तो सचिन जी, मैंने इतने प्रमाण देखे ना, तो मुझे भी यकीन हो गया कि सच में ही गीता ज्ञान ज्योति निरंजन ब्रह्म ने ही दिया है। और मुझे लगता है कि जो आर्यन ने अपने पीछे आचार्य लगा रखा है ना, उसे वो हटा लेना चाहिए, क्योंकि उसे सनातन का ही ज्ञान नहीं। ठीक है सचिन जी, अब ये सवाल हो गया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आर्यन आचार्य जी ने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताया है कि जो ज्योति निरंजन काल है वो प्रतिदिन 1 लाख मनुष्य को खाता है और 1.25 लाख उत्पन्न होते हैं। तो जैसे कि कई घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर एक जो मृत्यु की संख्या होती है काफी ज्यादा होती है। महाभारत को ही देख लीजिए, 18 दिनों में 18 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु होगी। आचार्य जी का कहना है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान गलत सिद्ध होता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर आपको प्रमाण दिखाते हैं। पहले वो दिखाते हैं कि परमात्मा ने क्या ज्ञान दिया है। देखिए आप, यह है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, जो आज करोड़ों लोगों का जीवन बदल चुकी है और उनको मोक्ष के मार्ग पर लगा चुकी है। इसमें आ जाओ आप, सृष्टि रचना के टॉपिक पे पेज नंबर 23 पे देखिए।
परमात्मा ने जब काल ब्रह्म को वहां से निकाला सतलोक से, अमरलोक से, तो क्या बोला था? तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा, वह 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। ध्यान से पढ़ो, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा। खाने का श्राप है यहाँ पे, क्या है? खाने का है। अगले पेज में भी देख लो ये चीज, वहां भी बताइए, ये देखो पेज नंबर 26 पे देखो, क्योंकि काल पुरुष को शापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मैल निकालकर खाना होता है। क्या श्राप है? खाना होता है। तो साहिल जी, जैसा कि आपने देखा पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से प्रमाण, ये समझो आप कि काल ब्रह्म को 1 लाख खाने होते हैं रोज। जैसे आपसे पूछो, आप रोज कितनी रोटी खा लेते हो? 3 से 4 रोटी। 4 रोटी खाते हो। आपके घर में आटा कितना रखा होता है? ज्यादा ही रहेगा ऑब्वियसली। 20 किलो भी हो सकता है, 50 किलो भी रख सकते हो, कभी 10 किलो हो, और हो सकता है कभी 2 किलो ही रखा हो। बिल्कुल। मतलब स्टॉक चेंज होता रहता है, पर खुराक तो आपकी उतनी रहती है, 3 रोटी या 4 रोटी। ऐसे ही परमात्मा ने काल ब्रह्म को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल के खाने का श्राप दिया है, ना कि ये कहा है कि तू 1 लाख ही मार सकता है, इससे ऊपर एक भी नहीं मार सकता। तो ये आर्यन आचार्य बिल्कुल अज्ञानवश बातें कर रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। इनके घर में भी ना जितनी इनकी खुराक है रोटी खाने की या जो भी ये खाते होंगे, उससे ज्यादा रखने का स्टॉक जरूर रखा होगा इन्होंने जरूर उससे ज्यादा के घर में होता है स्टॉक रखा होता है, और फ्रिज भी रखा होता है। आजकल लोग पका पकाया खाना भी रख लेते हैं फ्रिज में, स्टोर करके 1-1 हफ्ता चलाते हैं। तो ये तो बात कर रहा है महाभारत के युद्ध की, कि भाई महाभारत में ये कह रहा है कि 18 लाख से तो बहुत ज्यादा मर गए थे। अरे बेवकूफ, काल तो तब भी खाता है जब यहाँ पे प्रलय हो जाती है, स्टॉक करके रख लेता है सबको मार के यहाँ पे, ठीक है। तो अगर तुम ये सोचो कि फ्रिज तुम्हारे पास है, स्टॉक तुम ही कर सकते हो, और काल ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है उसके पास कोई सुविधा ही नहीं है, तो ये निहायती बेवकूफों वाला सवाल है। उसकी खुराक उतनी ही है, 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल के रोज खाना है, पर स्टॉक में तो वो बहुत ज्यादा रख सकता है ना। तो अगला सवाल है गीता अध्याय 7 का श्लोक नंबर 18, जिसमें अनुत्तमाम शब्द आया है, जिसका अर्थ बाकी अन्य जो भी धर्म गुरु है उन्होंने कहा है सर्वश्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ कोई भी ना हो, कुछ भी ना हो। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में कहा है कि उसका मतलब बताया कि बिल्कुल घटिया। तो इस पर आर्यन जी को शंका है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, गीता जी के अध्याय 7 श्लोक 18 को हम आपको दिखाते हैं एक बार। है पवित्र गीता जी अध्याय 7 के श्लोक 18 में जिसकी आप बात कर रहे थे, ये देखिए, उदारः सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव ते मतम आस्थित सही युक्त आत्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। ये सभी उदार आत्माएं हैं, परंतु जो ज्ञानी आत्मा है, इसके बारे में बताया है, वह मेरी अनुत्तमाम, वह क्या करता है? मेरी अनुत्तमाम मतलब अति घटिया मुक्ति में ही स्थित हैं। और इन्होंने अति उत्तम अर्थ किया है, और कईयों ने तो किया है जिससे उत्तम कोई और ना हो, जो कि आर्य जी भी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो इसका अति घटिया अर्थ कर दिया, और सबने अति उत्तम किया है या फिर सर्वश्रेष्ठ भी किया है। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे एक बार संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या बताया है। ये है गरिमा गीता की, जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है, जो गीता के आधार पर लिखी गई है। इसमें देखिए आप, गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में भी स्पष्ट है, ये शब्द वहां भी आया है कि ये मेरा अविनाशी अनुत्तम विधान है कि मैं कभी भी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में, काल के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है, कृष्ण जी के अंदर जैसे प्रवेश करके ज्ञान दिया, और इसलिए पवित्र गीता बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है 7 के 18 में कि ये सर्वज्ञानी आत्माएं हैं तो उदार नेक, परंतु पूर्ण परमात्मा की 3 मंत्र की वास्तविक साधना बताने वाला तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण ये सब मेरी ही अनुत्तमाम यानी अश्रेष्ठ मुक्ति की आस में ही आश्रित रहे, अर्थात मेरी साधना भी अश्रेष्ठ है, अर्थात घटिया है। इसलिए पवित्र गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 62 और 15 के 4 में भी बताया है कि परमात्मा की शरण में चला जा, पूर्ण परमात्मा की शरण में, और तब तुझे मोक्ष मिलेगा। अगर आप गीता जी के बाकियों के अर्थ को सही मानोगे तो पूरा आध्यात्मिक मार्ग ही उलट पुलट हो जाएगा, क्योंकि गीता ज्ञानदाता जन्म मृत्यु में है, और जन्म मृत्यु में जो प्रभु है उनका मंत्र ओम है। 8 के 13 में मैंने आपको दिखाया था। अभी संत रामपाल जी महाराज जी की अपने गुरुदेव की कृपा से आपको दिखाएंगे 17 के 23 में पूर्ण परमात्मा का मंत्र तो अन्य दिया हुआ है, तो उनकी गति भी अन्य होगी। देखिए पहले, देखिए इसी पवित्र गीता जी में अध्याय 17 श्लोक 23, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध स्मृत है ब्राह्मण तेन वेद च यज्ञ च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ओम किसका नाम था? ब्रह्म का, काल का। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा का नाम क्या है? ओम तत्सत।
ये है नाम मंत्र। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। वेदों की रचना भी उस परमात्मा की ही शक्ति से हुई है। किसकी शक्ति से? सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और उसका मंत्र क्या है? ओम तत्सत। उससे मोक्ष होगा, ना कि गीता ज्ञान दाता के मंत्र से, ओम से। ओम से सबसे उत्तम गति मिलती तो 8 का 16 देखिए एक बार आप, फिर चेक करिए। ये देखिए, ये देखिए 8 का 13 आपने देख लिया था। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यावरण माम अनुस्मरण, कि ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को और मुझ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वह मेरी उत्तम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली जो सबसे उत्तम गति है वो ब्रह्मलोक है, और वो भी घटिया है क्योंकि मोक्ष नहीं हुआ ना। ये देखो 8 के 16 में क्या बताया है? आ ब्रह्म भुवनाथ लोकः पुनरावर्तिन है अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती पर स्टार लगा है देखो, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। इसलिए यह गति घटिया है क्योंकि मोक्ष तो हुआ ही नहीं ना। और देखो प्रमाण, अध्याय 4 के श्लोक 5 में देखो क्या बताया है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। ये जन्म मरण में है ये प्रभु, काल भगवान ब्रह्म जन्म मरण में है गीता ज्ञानदाता प्रभु। तो मोक्ष नहीं हुआ तो इनकी गति तो घटिया ही कहलाएगी ना। ये देखो, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। तो जन्म मरण में ये प्रभु खुद फंसे हुए हैं। और अमर प्रभु के बारे में देखो यहाँ पे जानकारी दी है। ये देखिए अध्याय 2 के श्लोक 17 को आप देखिएगा। ये देखो, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अवयस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, जिसने संसार बनाया है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात अविनाशी भगवान का भी गुण बताया है गीता जी में, और जो पूर्ण परमात्मा कबीर देव हैं, और दूसरा अपना गुण बताया है, अपने मंत्र बताए हैं जो मोक्ष अधिकारी नहीं बनाते। इसलिए उस गति को घटिया अर्थात अनुत्तम कहा गया है। अगर वो सबसे श्रेष्ठ होती तो वे जन्म मरण में खुद क्यों रहते, अमर परमात्मा किसी और को क्यों बताते। और दिखाते हैं अध्याय 8 का श्लोक 9 देख लीजिए, पूर्ण परमात्मा का नाम भी क्लियर करके बताया हुआ है पूरा। ये देखिए आप, अध्याय 8 श्लोक नंबर 9। ये देखो पूर्ण परमात्मा का पूरा इसमें बताया है 8 के 9 में। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम अनुस्मृत यह सर्वस्य धातरम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णन तम से प्रस्तात। जो पुरुष वो कविम है माने कबीर देव है, वो अनादि है, सबसे पहले का है, सबका नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म कहते हैं परमात्मा कण कण में विराजमान है। कौन कविम है? वो कबीर देव हैं। सबके धारण पोषण करने वाले कबीर देव हैं। अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप परमात्मा का शरीर बहुत प्रकाशवान है। अविद्या से अति परे, अज्ञानियों के पहुंच से दूर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। जिस परमेश्वर का स्मरण करता है वो कौन है? वो कबीर देव हैं। तो यहाँ पे क्लियर होता है। और देखो 15 का 4 देखिए आप, इसी कबीर देव की शरण में गीता ज्ञानदाता खुद भी हैं। अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 देखो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा गीता ज्ञानदाता भी पूर्ण परमात्मा कबीर देव की शरण में है। देखो, उसके पश्चात जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जाएं, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। ब्रह्मलोक से तो संसार में से वापस आ रहे थे। आया था ना पुनरावर्ती ने अर्जुन, के पुनरावर्ती होती रहेगी। 8 के 16 में आपको दिखाया था। अभी यहाँ पे बताया है उस परमात्मा को कबीर देव को प्राप्त करके फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, इन्हीं परमेश्वर के यही गुण लिख के कभी वहां पे नाम भी दिया है कबीर देव का 8 के 9 में। यहाँ देखो, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। क्लियर हो गया? ये भी उन्हीं की शरण में है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। उसकी परपद्य, उसी की पूजा करनी चाहिए और किसी की नहीं। और 18 के 62 में बिल्कुल फाइनल फैसला दे दिया, तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। बता दिया काल भगवान ने यहाँ, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो मोक्ष के लिए कबीर देव की शरण में जाना पड़ेगा। तो साहिल जी, आई थिंक वीडियो ज्यादा लंबी ना करके आपके इन सवालों का जवाब हो गया होगा। बिल्कुल जी। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं, आपने लिख रखे हैं उनकी वीडियो को देख के, तो उनका जवाब मेरे ख्याल से हम दूसरी वीडियो में कवर कर सकते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और इन नकली आचार्यों से अपना पीछा छुड़वाइए। इस नकली आचार्य को आप BKC भी कह सकते हैं। BKC मतलब सचिन जी बंगेड़ी का चेला है ये। अच्छा। हाँ, ज्यादा आप दिमागी इधर उधर मत दौड़ाइएगा। देखो जी, शॉर्टकट तो आजकल पब्लिक को ज्यादा ही, इसलिए जरूरी तो ये बंगेड़ी के जो चेले हैं, आर्यन आचार्य बने बैठे हैं,
इनको ये प्रमाण नजर नहीं आते क्या? इनको सब पता है और इनकी पुस्तकों में सारे उनके नशे के प्रमाण है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं, पर वीडियो को शायद हम लंबा ना करें। तो जैसा कि आपने देखा कि ये काल भगवान हम सबको छल करके अपने तीनों पुत्रों के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा, हमें पैदा करवाता है, मोह बंधन में बांधता है और मार देता है, और समय आने पे ब्रह्मा विष्णु शिव को भी मार के फिर चेंज कर देता है। तो इस प्रकार से ये धोखेबाज प्रभु है, यहाँ मोक्ष नहीं होता, इसलिए इसकी गति को घटिया ही कहा जाएगा, और अनुत्तम वर्ड का अर्थ बिल्कुल घटिया बनता है। अगर इसका अर्थ कोई उत्तम करता है तो वो अज्ञानी आदमी है। और ये आचार्य जिसकी आप बात कर रहे हो, अगर महर्षि दयानंद के अनुसार इसने 2 तोला भांग नहीं ली तो ये आचार्य भी कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इसका ध्यान लगेगा ही नहीं। महर्षि दयानंद तो कह के मर गए कि भाई 2-2 तोला भांग पियो और अपना ध्यान लगाओ। तो मेरे ख्याल से सूरज पे ध्यान इस आचार्य का भी ढंग से लगा नहीं है, हो सकता है डोज ऊपर नीचे हो गई है कुछ। ठीक है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सभी सुनो यूट्यूब पे जाके, और अपनी सारी शंकाओं का समाधान पाओ, और इन आचार्यों से पीछा छुड़वाओ, क्योंकि आपको नरक में ले जाने के लिए भेजे हुए हैं ये काल भगवान ने। तो दर्शकों, आर्यन आचार्य जी के जो कुछ पॉइंट्स थे, तो आप काफी पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, बाकी कुछ अभी बाकी है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए जो आर्यन आचार्य जी के बाकी के पॉइंट्स है वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। वीडियो का अंत तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। तो दर्शकों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो में वैदिक नॉलेज यूट्यूब चैनल, जो इस आर्यन आचार्य जी का चैनल है, इनको जरूर मेंशन करें, ताकि ये वीडियो इन तक पहुंचे और इनके जो उल जलूल सवाल है जो इन्होंने दयानंद जी के अनुसार 2 तोला भांग पीकर करे हैं, उन सवालों के जवाब इसको मिल सके। तो दर्शकों, आर्यन आचार्य जी की और सचिन जी की बातें सुनकर ऐसा लगता है आर्यन आचार्य जी ने दयानंद जी के अनुसार 2 तोले छोड़ के कुछ ज्यादा डोज ले लिए, तब ये इस तरीके के उल जलूल सवाल कर रहे हैं। तो हम आर्यन आचार्य जी से भी इतना कहना चाहेंगे कि जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान सुने, और जो ये भंगेड़ी जी ने जो ज्ञान दिया है, जो गोबर भूसा आपके दिमाग में भरा हुआ है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से बाहर निकल पाएगा। और जो भी बाकी के आपके कुछ पॉइंट्स बाकी हैं वो आपको पार्ट 2 में जरूर मिलेंगे।